So friends, after understanding the factor of production labor, now let's go on to the next factor, that is capital. Capital here relates with money. Money is a man-made factor of production, right? So you can say capital is a man-made factor of production. Capital is that part of the wealth which is invested in the business, that part of the wealth which is invested in the business which is used for further production of wealth. So ये जो definition है, capital is that part of the wealth which is used to produce further wealth, right? जैसे कि the wealth of a person, this is the wealth of a person, right? This is wealth, right? Out of this wealth, some part of this is invested in business which is nothing but the capital, right? This is invested in the business किस लिए? To generate profit. Profit से क्या होगा? Further generation or further creation of wealth. So capital is that part of the wealth which is invested so as to produce the goods and services which can generate further wealth. हमारे पूरे वेल्थ से हम थोड़ा सा पार्ट जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल, विच इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन द बिजनेस, राइट? आफ्टर प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज इन द बिजनेस वी जनरेट प्रॉफिट्स. वी बिजनेस किस लिए करते हैं हम? सो एज टू जनरेट प्रॉफिट. एंड व्हाट विल प्रॉफिट डू? प्रॉफिट विल ऐड फर्दर टू योर wealth. So that part of the wealth which is invested to create further wealth is called as capital. So इससे हमें क्या समझ में आता है कि ब्रॉडर टर्म कौन सा है? wealth. wealth is a broader term. नैरो कंसेप्ट, छोटा कंसेप्ट क्या है? कैपिटल. wealth, capital. Capital is that part of wealth which is invested for further creation of wealth. Is this point clear? Capital is a man-made factor of production, right? पैसा किसने बनाया भाई? इंसान ने बनाया. Capital is a produced means of production, that is a man-made factor of production. Hence, wealth is a broader concept and capital is a narrow concept because capital is a part of wealth, right? Now understand what are the different types of, यहाँ पे characteristics वगैरह ऐसा कुछ नहीं है. We have the types of capital, right? The various types of capital in the business. First है fixed capital. Fixed capital is that capital which is invested in fixed assets or fixed capital assets of a business, जैसे कि land, machinery, right? ये ऐसे इन्वेस्टमेंट है जो हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, राइट? जब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए जो पैसा हमें लगता है उसे हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल, राइट? लॉन्ग टर्म असेट्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है उसे लगने वाला जो पैसा, जो कैपिटल हमें लगता है, उसे हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल. सो फिक्स्ड कैपिटल कैन बी called as that capital which is invested in fixed assets, right? The capital which remain fixed irrespective of the output is known as fixed capital, right? और यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ है. कैपिटल विच इज़ इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कैपिटल. जैसे कि कैपिटल इन्वेस्टेड इन मशीनरी, लैंड एट्सेट्रा. हम फैक्ट्री के लिए ज़मीन खरीदते हैं, क्या बार बार लेते हैं? एक ही बार फैक्ट्री साइट के लिए ज़मीन लेते हैं, एक ही बार लेते हैं. बड़ी बड़ी मशीनरी जो लगती हैं प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन कैपेसिटी की, क्या हम रोज़ाना मशीन्स खरीदते हैं? एक ही बार खरीदते हैं, राइट? जो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट इज़ नथिंग बट योर कैपिटल फिक्स विच इज़ कॉल्ड एज फिक्स्ड कैपिटल, राइट? नेक्स्ट इज सर्क्यूलेटिंग और वर्किंग कैपिटल. सर्क्यूलेटिंग और वर्किंग कैपिटल यानी विच कीप्स ऑन सर्क्यूलेटिंग, विच कीप्स ऑन मूविंग, राइट? जैसे कि एग्जांपल लो, रॉ मटेरियल. पहले वी हैव कैपिटल. विद दिस कैपिटल वी बाय रॉ मटेरियल. फ्रॉम दिस रॉ मटेरियल वी प्रोड्यूस फिनिश गुड्स. फ्रॉम आफ्टर प्रोड्यूसिंग दिस फिनिश गुड्स we sell them, right? कैपिटल से हम बाय करते हैं रॉ मटेरियल, राइट? फिर रॉ मटेरियल को कन्वर्जन करके प्रोडक्शन करके हम क्या बनाते हैं? फिनिश गुड्स. और फिनिश गुड्स को सेल करके फिर से हमारे पास से क्या आ जाएगा? कैपिटल. सो हाउ इज द फ्लो? सर्क्यूलर फ्लो.
राइट, इसीलिए हम सर्कुलेटिंग कैपिटल कहते हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं वर्किंग कैपिटल। बार बार रोजाना यही होता है बिजनेस में, रॉ मटेरियल आता है, फिनिश गुड प्रोड्यूस होते हैं, फिनिश गुड प्रोड्यूस होने के बाद सेल होते हैं, सेल होने के बाद पैसे आते हैं, पैसे से हम फिर से रॉ मटेरियल खरीदते हैं, फिर से गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, फिर से बेचते हैं, फिर से पैसा आता है, फिर से रॉ मटेरियल खरीदते हैं, फिर से गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसे बेचते हैं, फिर पैसा आता है, फिर रॉ मटेरियल खरीदते हैं। तो कंटिन्यू प्रोसेस होता है, कंटिन्यू प्रोसेस होता है। तो ये जो कैपिटल है जो बार बार ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जो डे टू डे वर्किंग में लग रहा है, इसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। जो पैसा हमारे डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए लगता है, दैट इज आवर वर्किंग कैपिटल। और जो पैसा एक ही बार शुरुआत में लगता है, दैट इज आवर फिक्स्ड कैपिटल। नेक्स्ट, रियल कैपिटल। Capital in the form of assets is called as real capital, right? Capital in the form of machinery, capital in the form of land and building, right? Capital in sort of any of the assets, real assets, right, which we can touch and feel, is called as real capital. Next is human capital. एक IT कंपनी के लिए उसका ह्यूमन कैपिटल ही सबसे ज़्यादा है, राइट? दो workforce of the engineers which are working for them, right? Those are their biggest and those are their biggest capital, right? ह्यूमन रिसोर्स के कैपिटल को हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। नेक्स्ट, टेंजिबल कैपिटल। टेंजिबल एंड इंटेंजिबल यानी, टेंजिबल यानी विच वी कैन टच, फील एंड सी, इंटेंजिबल यानी विच वी कैन नॉट टच एंड फील, राइट? टेंजिबल क्या है फिर? गिव मी एग्जांपल ऑफ टेंजिबल कैपिटल, राइट? टेंजिबल कैपिटल का एग्जांपल क्या होगा? टेंजिबल का एग्जांपल होगा प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, जो हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इंटेंजिबल का क्या होगा फिर? राइट, गुडविल एक एग्जांपल है। नेक्स्ट, इंडिविजुअल कैपिटल। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल और अ पर्सन, इट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल कैपिटल। नेक्स्ट, सोशल कैपिटल। द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री और इकोनॉमी ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज social capital, because that capital is not belonging to a single individual, it belongs to the entire society or the economy or the people of the country, right? Hence it is called as social capital. जैसे roads, dams जो है, ये these are owned collectively by the people of those countries, hence it is a form of social capital. लेकिन आपका रहता हुआ घर, it is a individual capital, right? Individual property, right? So this is what we have in the different types of कैपिटल। नेक्स्ट इज कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन के अलग अलग स्टेजेस है, जिसमें पहला स्टेज आता है सेविंग्स, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इन्वेस्टमेंट, राइट? ये तीन स्टेजेस से जो है कैपिटल फॉर्मेशन का ये प्रोसेस मूव होता है। कैपिटल फॉर्मेशन को मैं एक छोटी सर्कुलर डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ, आई होप आपको समझ में आए, राइट? देखिए, सबसे पहले आते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, राइट? गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने के बाद उन्हें मिलता है रिवॉर्ड, जिसे हम कहते हैं इनकम, राइट? Factors of production produce the goods and services. After producing the goods and services, they get the income. अब यहाँ से समझ में आता है कैपिटल फॉर्मेशन का प्रोसेस, राइट? तो इंसान के पास सबसे पहले क्या आती है? इनकम आती है, राइट? अब वेस्ट कंट्रीज की बात नहीं कर रहा, हमारे इंडिया में नॉर्मली जितना हम कमाते हैं उतना पूरा की पूरा खर्चते हैं, या जितना हम कमाते हैं उसका मैक्सिमम हिस्सा हम सेव करते हैं, हाँ या ना, राइट? वंस वी हैव इनकम, अ पार्ट ऑफ इट इज सेव्ड, जिसे हम कहते हैं सेविंग्स, जिसे हम कहते हैं सेविंग्स, राइट? जो सेविंग्स हमारी होती है, जो बाजू में हम पैसे रखते हैं, जैसे अब मेरी छोटी सी बच्ची है, उसकी शादी के लिए मुझे पैसे चाहिए, शी इज जस्ट 3 years old नाउ, शी विल गेट मैरिड लेट्स से एट 26, सो 23 years आफ्टर नाउ शी विल गेट मैरिड, बट आई हैव स्टार्टेड मेकिंग प्रोविजंस और सेव मनी फ्रॉम टुडे, राइट? फिर मैं क्या सोचता, घर पे बड़ा बड़ा पैसा क्या करेंगे, ग्रोथ भी नहीं होता, इससे अच्छा किसी फिक्स डिपॉजिट में या बैंक में इन्वेस्ट कर दूं, राइट? या कोई म्यूचुअल फंड में, SIP में इन्वेस्ट कर दूं, इससे क्या होगा, राइट? पैसे को पैसा बनता रहेगा, ब्याज आता रहेगा और फाइनल अमाउंट मुझे ज़्यादा मिलेगी, राइट? सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट, राइट? सो दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट इज नथिंग बट माई मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, mobilization of savings, mobilization of savings, right? First I had income, out of those income I had saved a particular amount, out of this particular amount I have mobilized this amount, right? After mobilization, bank
में जो पैसा मैं जमा करूँगा, बैंक इस पैसे का क्या करने वाली है? बैंक इस पैसे को कंपनीज को देगी जो कि कैपिटल असेट्स में इन्वेस्ट करेंगे, राइट? बैंक क्या करती है? बैंक जो फिक्स डिपॉजिट आता है उसका जो ब्याज मुझे चुकता करती है वो कहाँ से करती है, राइट? आउट ऑफ द लोन्स दे गिव, दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड दे गिव लोन्स एंड एडवांसेस। पैसा मुझे फिक्स डिपॉजिट के तौर पे मेरे से लिया और जिन जिन कंपनी को लोन की रिक्वायरमेंट थी उन्हें वो पैसा दिया और उस लोन को यूज़ करके कंपनीज ने कैपिटल असेट्स बनाए। तो इस तरह से क्या हुआ? कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। ये हैव बीन अ चेंज इन द कैपिटल फॉर्मेशन, राइट? किस तरह से? पहले आपको इनकम होती है, उसमें से आप कुछ बचत करते हैं, सेविंग करते हैं, उस सेविंग को आप मोबिलाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ LIC करते हो, म्यूचुअल फंड करते हो, SIP करते हो, फिक्स डिपॉजिट करते हो। जो आपकी बचत, जो सेविंग आप जो इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करते हो, दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। LIC को जो पैसा दिया जाता है, LIC क्या करता है? क्या तिजोरी में बांध के रख देता है? क्या नहीं, वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, अलग अलग गवर्नमेंट के, प्राइवेट के जितने भी प्रोजेक्ट्स है उसमें इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट करता है ना, उन लोगों को पैसे लेंड करता है, फिर वो उस पैसे का इस्तेमाल करके उसको कैपिटल असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। कैपिटल असेट्स के अंदर जब वो इन्वेस्टमेंट होती है उससे फिर से क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड वंस देर इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेन देर विल बी इनकम। सो दिस इज अ सर्कुलर फ्लो। सबसे पहले इनकम होता है, इनकम से सेविंग होती है, सेविंग को हम मोबिलाइज करते हैं, मोबिलाइज किया हुआ सेविंग कैपिटल असेट्स में इन्वेस्ट होता है, कैपिटल असेट्स के इन्वेस्टमेंट से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं और इस गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन से फिर से हम इनकम जनरेट कर पाते हैं। ये जो प्रोसेस है from income back to production then back to income, savings, mobilization, capital investment in capital assets and production of goods and services and again coming in income, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं बच्चों कैपिटल फॉर्मेशन। काय म्हणतात त्याला? कैपिटल फॉर्मेशन, राइट? सो capital formation means sustained increase in the capital asset. Formation means sustained increase, right? This sustained increase in the capital assets of the country which help in the production of the goods and services. In other words, capital formation involves production of more capital goods like machines, plant and machinery, tools, etc. which can be used for further production of goods and services. ऐसी इन्वेस्टमेंट जिससे कि और ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। हायर द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, हायर वुड बी द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जितना ज़्यादा हम मशीनरी में, प्लांट में, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन होगा। नाउ देयर आर वेरियस स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे कि पहला बताया हमने, इनकम के बाद क्या होता है? सेविंग। कैपिटल फॉर्मेशन की शुरुआत होती है सेविंग से। अगर सेविंग है तो कैपिटल फॉर्मेशन किसी इकोनॉमी में, अगर सेविंग नहीं है तो किसी भी इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा, राइट? द बेसिक फैक्टर ऑन विच द कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड्स इज द ability to save, right? Capital formation is equal to function of saving. Hence we can say capital formation is function of saving. That means saving is an independent function, independent variable, and capital formation is a dependent variable because capital formation depends on saving. If there is saving, there is capital formation, right? इसीलिए CF is equal to function of saving, right? Next point, higher the income there would be higher saving there would be higher capital formation. Mobilization of saving refers to investment of savings in such a way that would facilitate capital formation, जैसे कि investment in fixed deposits, investment in mutual funds, investment in SIPs, investment in securities, investment in LICs, right? Next is investment. The process of capital formation gets completed only when the real savings get converted into real capital assets. मैंने सेविंग किस लिए की? मेरे बेटी की शादी के लिए। लेकिन बैंक ने क्या किया? उस पैसे को एक बिजनेस को लैंड किया और उस बिजनेस ने उस पैसे का इस्तेमाल करके प्लांट और मशीनरी खरीदी जिससे कि वो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकता है। बात आपकी समझ में आ रही है? इस चेन को हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। जितना ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो पाएगा। आर वी क्लियर विद द एंटायर लॉजिक ऑफ व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन, राइट? सो व्हाट वी हैव सीन इन द टाइटल कैपिटल. What is capital? Capital is a man-made factor of production, right? Capital is that part of wealth which is utilized for further creation of wealth. Next we saw the various types of capital: fixed capital, working capital, real capital. Then we saw
human capital, tangible capital, then the individual capital and social capital. Then later on we saw what is capital formation process. Capital formation process is from 3 stages, that is savings, mobilization of savings and investment, right? The conversion of saving into capital asset is nothing but called as your capital formation. I hope the entire discussion on capital, types of capital and capital formation is very much clear. Thank you so much.